हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ। और आज हम लोग सेट थ्योरी का जो रिमेनिंग पार्ट था उसी को डिस्कस करेंगे। तो सेट थ्योरी का आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन और इंटरसेक्शन। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, प्लीज सी ऑन बोर्ड। आज का टॉपिक है अपना सेट का, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ सेट प्रॉब्लम्स ऑन practical problem on union and intersection। Practical problems on union and intersection। Practical problems on union and intersection। इस मतलब इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ incursion और excursion। incursion और excursion, इंक्लूड करना और एक्सक्लूड करना। प्रिंसिपल ऑफ इंकर्शन और एक्सक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर टू से इसके देखेंगे अपन फॉर PW2 अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन देख रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर टू से। तो मान लेते हैं अपन लेट A and B are any two finite states, then क्या हो सकता है, देखिए तो कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन। इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लेट A and B are any two finite states, then cardinal number of A and B पेयर क्या हो जाएगी, cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A and B। if इसी का एक स्पेशल केस लिख लेते हैं, if A and B are disjointed, अपन ने पढ़ा था टेक्स्ट में disjointed, then if A and B are disjointed, then cardinal number of A union B equals to cardinal number of A plus cardinal number of B। अगर A और B disjointed है तो cardinal number of A union B क्या होगा, cardinal number of A plus cardinal number of B। यहाँ पे A और B disjointed है, इसका मतलब क्या है, A intersection B equals to 5 और null है, therefore cardinal number of A intersection B equal to 0। अपन जानते हैं cardinal number null सेट की कितनी होती है, 0। आई होप और टू सेट अगर A और B कोई तो फाइनाइट सेट है तो आप ये दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बोर्ड पे लिखिए तो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी है, अपन आराम से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट U बना देता हूँ। आप लोगों को आई होप दिख गया होगा यूनिवर्सल सेट U, ये U है अपना यूनिवर्सल सेट U। और दो फाइनाइट सेट मैंने लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, मैंने साइन कर दिया। ये है अपना सेट A और ये है सेट B। अब मैं इसको पूरे को 3-4 रीजन में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ रीजन 1, इसको मैं मान लेता हूँ रीजन 2, इसको मैं रीजन 3 और इसको रीजन 4। 1 2 3 एंड ये 4 रीजन इसमें आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो रीजन है, आप देखिए
क्या मैं रीजन 1 को रीजन ए माइनस बी बोल सकता हूँ क्या, या ओनली ए? रीजन 2 को मैं बी माइनस ए बोल सकता हूँ क्या, या फिर ओनली बी? और रीजन 3 को मैं ए एंड बी वाला रीजन बोल सकता हूँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी? आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं अगर चाहूँ आप लोगों को बताना, तो रीजन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। रीजन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। और रीजन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे ये बताना है आपको कि आखिर ए यूनियन बी कैसे होगा। तो देखिए, तो फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, फ्रॉम द वेन डायग्राम कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी मीन्स, अपन बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 2, रीजन 1 प्लस रीजन 2 और प्लस रीजन 3, मैथमेटिकली यही होगा। और इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना है, ए यूनियन बी को, रीजन 1 को क्या लिख लीजिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, और प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप समझ रहे होंगे डायग्राम से। इसमें से रीजन 3 को आप बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या आपके पास, रीजन 2 है ना। रीजन 1 को क्या लिख सकते हैं आप, रीजन 1 प्लस 3 माइनस 3, राइट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये और ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसल। देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक में मैं जो एक चीज बताना चाह रहा हूँ उसको आप बहुत ही गौर से सुनिए। पहला, ये फॉर्मूला आई होप याद हो ही जाना चाहिए होगा। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, आपको अगर ये डायग्राम पता है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट, सारे रिलेटेड आप कर सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप इसको समझ लीजिए और नोट कीजिए, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ। सॉरी इसी में हटाना है, सॉरी ये रहेगा, इसमें नहीं हटाना था। ये डायग्राम आपका ऐसे रहेगा क्योंकि इसी डायग्राम की पूरी कहानी है और इसी को लेकर मैं फिर से सब कुछ बताने वाला हूँ। सॉरी यार, ऐसा ये है कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी और ये है अपना कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस बी। ओके, ऐसा कुछ था। तो अब मैं इसी टॉपिक में कंटिन्यू कर रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या है वो पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, इसको आप ना ये भी बोल सकते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए बट नॉट बी, या फिर आप बोल सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ ओनली ए, उसमें केवल ए। क्या डायग्राम को देख के हम भी बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस
कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया पहला। बोल सकते हो क्या आप लोग? दूसरा देखते हैं, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, चलेगा? मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब पूरा का पूरा ये है और उसमें से सॉरी बी को माइनस, पूरा का पूरा बी माइनस कर लिया, क्या बचेगा? ओनली एक। दूसरा देखिए, सिमिलरली ऐसे बोलना चाहिए, सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस से क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ बी बट नॉट ए, ओनली बी की बात कर रहे हैं, केवल बी, ओनली बी। तो क्या हो जाएगा बताइए? कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यू कैन राइट कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ, ऐसे लिखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड और फोर्थ भी मैं लगे हाथ इस साइड में बता रहा हूँ। देखिए क्या है वो, थर्ड वाला पॉइंट क्या है? अपने को चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक सीक्वेंस बी। ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ, आप क्या पढ़े हो? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, राइट क्या? और आप देखो ये ए माइनस ए रीजन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये वाला। और बी माइनस ए कौन सा रीजन है? यहाँ से यहाँ तक, ये वाला रीजन। तो दोनों डिस्जॉइंटेड है क्या? तो आप लोग बोल सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, पहला। और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? मुझे ना ये और ये चाहिए, इसको भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस प्लस दिस और माइनस दिस, ये प्लस ये रीजन में है। आई होप आपको पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कार्डिनल नंबर ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ये ना तो ए ना तो बी, मतलब क्या? ए और बी में से कोई नहीं, मतलब ये वाला रीजन 4 की बात हुई, ये वाला, मतलब मुझे चाहिए रीजन नंबर 4। तो इसी को आप डी मॉर्गन लॉ से क्या बोलोगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलोगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसको अपन बोल सकते हैं यार इनवर्सल से अगर यू है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2 से समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इंकर्सन और एक्सकर्सन का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप उसका डीप स्टडी कीजिए, अच्छे से मैं सारे पॉइंट बता वो बनाइए, पढ़िए, और मैं गारंटी देता हूँ कि टेस्ट थ्योरी पे इससे रिलेटेड नोट्स आपसे बनेंगे, चाहे वो जेडबल मेंस बेस्ड हो, एडवांस बेस्ड हो या बोर्ड बेस्ड हो, राइट क्या? अब अपन बात कर रहे हैं कि इससे बेस पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर अपन देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन 3 से, राइट क्या? ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन न्यूमेरिकल करते हैं और फिर अपन वहां पे इस टॉपिक पे आते हैं। मैं पहले बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। अपन दोनों तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल वाला भी रहेगा और थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला भी रहेगा। तो स्टार्टिंग अपन एकदम 0 लेवल से करेंगे। ये मान के कि 11 के स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको ये चीजें समझ में आ जाए, और ग्रेजुअली अपना लेवल धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे भी, तो आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा ये टॉपिक। और इसके बाद अपन देखेंगे फॉर 3 सेट्स, मतलब अगर 3 सेट्स हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे अपन बनाएंगे।
पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगा और फिर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। पहले अपन 2 सेट्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कर लेते हैं और इसके बाद अपन 3 सेट्स के लिए भी देखेंगे। ओके, जस्ट a minute. So write down next numerical. Write down a numerical. Yes. If मैं नोट कर लिए लेता हूँ पहले। Question number 1. If x and y are two sets such that if x and y are two sets such that if x and y are two sets such that x union y has 40 elements, x union y has 40 elements, x has 25 elements, x has 25 elements, and y has 24 elements, and y has 24 elements, how many elements does x intersection y have? How many elements does x intersection y have? तो सबसे पहले सॉल्यूशंस देखते हैं, डेटा क्या है वो कलेक्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पर x and y are two sets such that x union y has 40 elements, मतलब इसका मतलब हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ x union y कितना है 40, कार्डिनल नंबर ऑफ x कितना है 25 और कार्डिनल नंबर ऑफ y कितना है 24। नौ ये 3 इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, अपने को बताना क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। जस्ट फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल है, आप यहाँ लिख दीजिएगा h we know that क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ x इन y इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। दिस इंप्लाइज कार्डिनल नंबर ऑफ x इन y कितना दिया हुआ है 40 इक्वल्स टू 25 प्लस 24 माइनस x इंटरसेक्शन y। Therefore x कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना हो जाएगा I hope 49, I think 49 minus 40. Therefore कार्डिनल नंबर ऑफ x intersection y equal to 9, and this is the answer. Okay friends, ये जस्ट फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल था जो आपने अभी स्टडी किया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कहा गया है if a and b are two sets such that if a and b are two sets such that cardinal number of a equal to 12, comma cardinal number of b equals to 19, and cardinal number of a union b and cardinal number of a union b equal to 26, then find
कार्डिनल नंबर ऑफ दिस दिया हुआ है, देन फाइंड पहला कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, एंड तीसरा कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, दिस वन। ओके, सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। कैसे अपन निकालेंगे, सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है अपने को वो देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है बताइए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 12, कॉमा कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 19 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 20। अब इन तीनों की इंफॉर्मेशन से अपन ये तो निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले। therefore cardinal number of A union B equals to cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B। now cardinal number of A union B कितना है 26, और ये है आपका 12, ये है आपका 19 और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। therefore कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 और 19, तो 20 आई थिंक 31 है ना, और माइनस 26 5। ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर जो अपने को चाहिए था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड अपने को क्या चाहिए, ए माइनस बी और बी माइनस बी। इसके लिए अपन डायग्राम रफली बना लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। लिखे तो सेट ए सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी। अभी जस्ट आपने क्या लाया है 5, तो मुझे बताइए कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 12, और ये अगर 5 है तो ये कितना रहा होगा 7, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी 19 है और ये अगर 5 है तो ये कितना रहा होगा 14। फ्रॉम डायग्राम I mean from Venn diagram, cardinal number of A minus B equals to 7, answer, and cardinal number of B minus A equals to 14. This is the I hope friends ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम बोर्ड साफ कर लें। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 cardinal number of it equal to 50 if
cardinal number of A equals to 50, comma, cardinal number of A equals to 24, and cardinal number of B and cardinal number of B equals to 30. Where SFQ is the universal state, and find the greatest value of cardinal number of A and B. The greatest value of cardinal number of A and B. The least value of cardinal number of A intersection. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से आपको समझेंगे और करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। क्या कहा गया आपने से एक कार्डिनल नंबर ऑफ B 50। सबसे पहले प्रोवाइडेड क्या है लिख लेते हैं, गिवन कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 50, कॉमा cardinal number of A equals to 24 and cardinal number of B equals to 30. ये प्रोवाइडेड है और आपसे क्या पूछा गया है, वेरिएशन इन्वर्स। मान लो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम ऐसा बनेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना है 50, ये मान लो सेट A है और ये सेट B है, ये A है और ये B है। अगर मान लो दोनों हमारे सेट X है तो सेट A में कितने एलिमेंट रहेंगे 24 माइनस X और इसमें रहेंगे 30 माइनस X। ऐसा डायग्राम बनेगा। आपने पूछा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ A यूनियन B, तो A यूनियन B भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल से होगा, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। मतलब A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 50। अगर डायग्राम से मैं बताना चाहूँ तो कॉमन सेंस से बताना चाहूँ तो देखिए A जो है सबसेट ऑफ U है, B भी सबसेट ऑफ U है, A यूनियन B भी डेफिनेटली क्या होगा सबसेट ऑफ U। और कार्डिनल नंबर जो है 50 है तो A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 50। और अगर इसको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट करना चाहो तो ऐसा भी सकता हूँ क्या, देन A यूनियन B सबसेट ऑफ U, therefore cardinal number of A यूनियन B less than equal to cardinal number of A, therefore cardinal number of A यूनियन B less than equal to, तो आपको जानना होगा जिसकी वैल्यू 60 है और उससे कम है, therefore cardinal number of A यूनियन B की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। I hope आपको लोग समझ में आ गया होगा। Now second one, question number 2 क्या है, the least value of cardinal number of A intersection B। अब मुझे बताओ कि A intersection की वैल्यू क्या होगी। A intersection की वैल्यू मैं इतना लूं, A यूनियन B कितना हो जाएगा 50। अब कॉमन सेंस लगाएंगे और अगर मैं यहाँ पे A यूनियन B की जगह पे कॉमन सेंस क्या हो जाएगा, क्या लूं, अगर 4 ले लूं, देखिए 20 और 24 और ये 26 आ जाएगा 50। ये तो कॉमन सेंस हुआ, आप ऐसे भी ट्राई मार सकते हो। दूसरा अगर मैं मैथमेटिकली बनाना चाहूँ, अपन ने क्या दिखाया कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू 50। मैं बोल सकता हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज ये A और B की कार्डिनल आपको पता है 24 और 30 54 है ना।
only 50 to the value -50 क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी therefore cardinal number of a intersection b greater than equal to 4 मतलब इसकी वैल्यू आपको 4 के उससे ज्यादा therefore मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी तो लिस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी मिनिमम और लिस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट दोनों ही एनालिटिकल और रिलेटिव मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट की कोशिश करते हैं देखते हैं नेक्स्ट वन इज पहले मैं क्वेश्चन में कर देता हूं इन क्लास 11 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इज क्लास 11 of a certain school of a certain school in class 11 of a certain school there are 30 students in mathematics class and 20 students in biology class Find the number of students which are in mathematics class. Find the number of students which are in biology class, mathematics class, or in biology class. In mathematics class or biology class. In the following cases, two classes are conducted. Two classes are conducted at the same time. Two classes are conducted at the same time. Two classes are conducted at different times. Two classes are conducted at different times. Two classes are conducted at different times. And 5 students study both the subjects. So इधर मुझे हटाना पड़ेगा. And 5 students study both the subjects. And 5 students study both the subjects. I hope क्वेश्चन समझ में आया होगा. मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. In class 11 of a certain school, there are 30 students in mathematics class and 20 students in biology class. पहले given information लिख देते हैं. Solution के लिए given
है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास कितना है 30 और कैपिटल बी जो है बताएगा स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास एंड बी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास 20 now case 1 find the number of students which are in mathematics class or biology class in the following cases two classes are conducted at different times मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए cardinal number of A and B जबकि when cardinal number of A intersection B क्या हो गया तो जब दो क्लासेस अलग अलग चलेंगी उन दोनों क्लासेस का मतलब ये हुआ दोनों क्लास में कुछ भी स्टूडेंट कॉमन नहीं है मतलब ए इंटरसेक्शन में क्या है नल फाइव है नल सेट है मतलब डिस्जॉइंट सेट करने कितनी रहेगी 0 देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इन व्हाट कार्डिनल नंबर ऑफ ए सॉरी एम में भी चाहिए और मैथ का पॉइंट निकाल दिया इक्वल टू 30 प्लस एन में दिस इज द सेकंड वन इज two classes conducted at the same time दोनों ही क्लासेस मैथ और बायो का सेम टाइम है तो इसको डिस्टेंस ना होंगे कॉमन रहेंगे two classes are conducted at different time मतलब अलग अलग लगेंगे मतलब क्या मैथ और बायो में कुछ क्या रहेंगे कॉमन and 5 students is ready for the subject मतलब cardinal number of math and bio क्या हो गया 5 students ऐसे हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं therefore cardinal number of m and b equal to cardinal number of m plus cardinal number of b minus cardinal number of m intersection b. This implies cardinal number of m into b equal to 30 plus 20 minus 5 means 50 minus 5. It will be counted up 40. ठीक है यहाँ पे आपको आई होप सभी मैंने समझ में आ गया होगा तो जो बेसिक प्रॉब्लम थे सेट थ्योरी के वो मैंने कोशिश की कि आपको दो सेट के लिए बता पाऊँ बताया भी अब अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर फेसेस और यू कैन से द प्रिंसिपल ऑफ इंकर्सन और एक्सकर्सन फॉर फेसेस प्लीज सी ऑन बोर्ड देखिए यहाँ पे अपन स्टैंड और थ्री मीन प्रिंसिपल ऑफ एक्सकर्सन फॉर फेसेस इधर की बोर्ड साफ लिख देता हूँ आगे बढ़ेंगे अपन इसकी बात ओके तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वेग ए बी एंड सी these three finite and capital U is the finite universal ऐसा नहीं मान लिया है क्या मैंने बोला
Let A, B and C be three finite sets and capital U is a finite universal set. Then cardinal number of A union B union C equals to cardinal number of A plus cardinal number of B plus cardinal number of C minus cardinal number of A intersection B minus cardinal number of B intersection C minus cardinal number of C intersection A plus cardinal number of A intersection B intersection. I hope ये फॉर्मूला आपको याद कर लेंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ और करना ही पड़ेगा। आपको पहले या फिर मैं वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप समझिएगा। मैंने क्या बोला, cardinal number of A in B is equal to cardinal number of A, cardinal number of B minus cardinal number of C minus cardinal number of A intersection B minus cardinal number of B intersection C minus cardinal number of C intersection A plus cardinal number of A intersection B intersection C. यानी कि स्पेशल पॉइंट लेते हैं if A, B and C are pairwise disjoint, pairwise disjointed. If A, B and C are pairwise disjointed, then क्या हो जाएगा, cardinal number of A intersection B equal to 5 0 0, cardinal number of B intersection C equal to 0, cardinal number of C intersection A equal to 0, and cardinal number of A intersection B intersection C equal to 0. Therefore, cardinal number of A union B union C equals to cardinal number of A plus cardinal number of B plus cardinal number of C. I hope this is आपको आ गई होगी। इसका वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कंडीशन देखिए यहाँ पे। This is the U, set A, set B and set आप देख रहे होंगे इसको मैंने सेट B माना है, ये B और ये वाला रिलेशन को मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 और इसको 3, इसको 4, इस वाले को 5 और इस वाले को 6 और इस वाले को 7 और इस वाले रिलेशन को मैं 8 बोल रहा हूँ, जो कि सेट के बाहर है। तो बेसिकली नंबरिंग में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो नंबर 1 है इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ ओनली इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, A बट नॉट B नॉट C। डिवीजन 2 है इसको क्या बोलेंगे आप, B बट नॉट A नॉट C, मतलब ओनली B भी बोल सकते हो, B बट नॉट A नॉट C। और डिवीजन 3 जो है ओनली C मींस C बट नॉट A नॉट B। आई होप आपको ये रीजन जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। और रीजन 4 + 7 जो है वो अपना कार्डिनल नंबर ऑफ A एंड B, आई होप समझ आ रहा होगा। 5 + 7 जो है अपना वो है B एंड C and 6 + 7 जो है 4 + 7 5 + 7 और 6 + 7 जो है वो है अपना कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। और रीजन 3 है 7 है वो इंडिपेंडेंटली क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। आई होप आपको मैंने बताने की कोशिश की है, ये फॉर्मूला रहेगा, ये याद रखना आपको। और वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन में मैंने ईच एंड एवरी पार्ट को क्या कहेंगे वो मैंने मेंशन कर दिया, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करो ये चीजें आप इजीली अप्लाई करो और आपका न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इंपल्सन
और एक्सपेंशन और थ्री से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसका कुछ यूज कैसे करेंगे इस वाले फॉर्मूले को वो मैं बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं उससे को हटा दे रहा हूँ, फिर मैं देखिए इसको मैं हटा जैसे आपसे अगर ये कहा जाए इम्पोर्टेंट अगर आपसे कहा जाए पहला इसकी वैल्यू चाहिए आपको केवल ए की वैल्यू कार्डिनल नंबर वे बट मतलब आपको क्या चाहिए रीजन 1 क्या होगा इसको कैसे लॉग देखो बोल पे क्या मैं इसको ऐसे बोलूं क्या यहाँ पे ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए ये पूरा का पूरा ए हो गया मतलब 4 6 और 7 को माइनस कर दूं इसके से ये 1 मिल जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा पहले कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया मतलब मैंने 4 और 7 को माइनस कर दिया और फिर कार्डिनल नंबर ऑफ बी एंड ए को माइनस कर दिया मतलब फिर 7 को मैंने दो बार बार किया 6 को 4 और 6 को चाहिए था 7 एक ही बार बार करना था तो मैंने एक बार क्या लिख दिया यहाँ पे प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए बट नॉट बी नॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी एंड ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का और 7 बार हो गया जैसे एक ही बार को थोड़ा सा मैंने याद रखिएगा माइनस बी एंड किया 7 फिर से एक बार हो गया इसको मेंशन करने की मैंने एक काम किया। आई होप अब आप लोग कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकाल लेंगे और कार्डिनल नंबर ऑफ सी बी एज इट इज जैसे मैंने बताया होगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट क्या पूछा जाए ऐसा बोलिए आपको ये पूछा जाए कार्डिनल नंबर ऑफ नाइदर ए नॉट बी नॉट क्या हो जाएगा आपको पूछा गया है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन। आई होप अगर आपको ये डायग्राम याद है अगर ये डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आता है तो आप इजीली इस चीज को कवर कर सकते हैं इसको न्यूमेरिकल कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स बस यही पे इस टॉपिक को स्टॉप करता हूं और हम इस टेक्स्ट के लिए इसको न्यूमेरिकल करते हैं। ओके जब पहले इसको स्टॉप कीजिएगा। friends, अब अपन न्यूमेरिकल से जाएं डिस्टेंस न्यूमेरिकल नेक्स्ट राइट डाउन
यूनिवर्स 1 अगर मेंशन ले लेते हैं कहा गया आपसे इन एन यूनिवर्सिटी out of 120 students out of 120 students out of 120 students 50 obtain mathematics only 50 obtain mathematics only comma 16 obtain statistics only comma 9 obtain for physics only 9 obtain for physics only and 45 obtain physics and mathematics comma 30 obtain physics and statistics 30 obtain physics and statistics and 80 obtain and 45 obtain physics and mathematics 30 obtain physics and statistics comma 8 obtain mathematics and statistics 8 obtain mathematics and statistics and 80 obtain physics and 80 obtain physics by drawing Venn diagram by drawing Venn diagram comma find the sum of students find the sum of students who पहला of state mathematics दूसरा of state statistics third does not of any of the three subjects does not of any of the three subjects क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं पहले पर पढ़ दे रहा हूँ मैंने बोला इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 120 मतलब सिंपल अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के फर्स्ट लाइन लिखा तो मीन लाइन टोटल स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 120 15 obtain mathematics only 16 obtain statistics only 9 obtain for physics only and 45 obtain physics and mathematics 30 obtain physics and statistics 8 obtain mathematics and
statistics and its object physics by drawing Venn diagram। भैया सबसे पहले इसमें तो करना है, अपन एक Venn diagram बना लिया। ओके, इस Venn diagram में थोड़ा बड़ा बनाया है। यूनिवर्सल से कितने टोटल इसमें कितने हैं 120, और मान लो ये है सेट ऑफ स्टूडेंट who obtain mathematics, set of students who obtain statistics, or set of students who obtain physics, math, statistics और physics। तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट क्या हो गया, students who obtain all the three subjects mathematics, statistics and physics। Now according to the question, out of 15 obtain mathematics, तो ये वाला ये कितना है 16 objects statistics only, then 9 objects for physics only। This group is 9। Now 30 objects physics and statistics, मतलब ये वाला देखिए physics and statistics की टोटल वैल्यू आ रही है, ये कितना हो जाएगा 30 minus 8 physics and statistics, 8 objects mathematics and statistics, 8 of 8 mathematics and statistics, तो टोटल 8 है। इसमें अगर तीनों वाला रिमेनिंग क्या बचेगा 8 minus 8 and 80 of 8 physics, 80 of 8 physics, 8 of 8 mathematics and statistics, 8 of 8 mathematics and statistics, 30 of 8 physics and statistics, 45 of it physics and mathematics, 45 of it physics and 45 of it physics and mathematics, 45। Now क्या होगा 80 of it physics, cardinal number of physics कितना है 80, और according to Venn diagram cardinal number of physics कितना हो जाएगा 45 minus x plus 30 minus x plus 9 बराबर 80। ठीक है, 45 minus x plus 30 minus x plus 9 equal to 80, ये plus x minus x, और ये कितना हो जाएगा 45 और 30 75, और 75 और 9 84 minus x equal to 80, therefore x equal to मतलब ये क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स वो 4 है ना। अब नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथमेटिक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा बताइए 15 प्लस 8 माइनस x मतलब 4 प्लस x प्लस 45 minus x means 41, तो x कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 4 और 4 8 और 9 9 और 4 14 1 4 और 1 5 5 और 1। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड obtain statistics, cardinal number of statistics 16 plus 8 minus x plus 4 plus 30 minus x is 26, 26 next the not of any of the three subjects, इसका क्या मतलब हो गया, एक में भी निकाल लेते हैं does not, but this is the बात है कोई भी नहीं ऊपर cardinal number of neither math neither statistics neither physics equal to 1 minus cardinal number of n union s union p, मुझे s union p कैसे मिलेगा 120 minus, और देखिए इसमें बात जो है तो मैथ के कार्डिनल मैंने निकाल रखा है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 60 को यूज कर लेता हूँ प्लस यहाँ से यहाँ तक गया 60 को, ये कितना हो गया 16 और
और ये कितना हो गया 26 प्लस ये वाला 9, ठीक है। 64 प्लस 16 प्लस 30 26% करेक्ट है। अब इसको बैलेंस कर लो, कितना हो जाएगा 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 और 64 और 26 70 और 2 90 90 और ये कितना हो जाएगा 25 90 और 25 115 again number of students who graduate of any of these subjects is 5 and number of students who opted all of these subjects is 4 and remaining part of different। आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप वेन डायग्राम अच्छे से बना लेते हो या वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया है, इस तरह से इमेजिन करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। अब अपन एक और नंबर कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज क्लियर हो एक एक बार one is क्या है क्वेश्चन को लिखते हो क्या है। और कॉलेज अवार्डेड 38 medals, कॉलेज अवार्डेड 38 medals in football, comma 15 in basketball, 15 in basketball, and 20 in cricket, and 20 in cricket, and 20 in cricket. If this medal went to total of, if this medal went to total of, if this medal went to total of 58 men, and only 3 men, and only 3 men get medals in all the 3 sports, all the 3 list of number of persons who get medals in exactly 2 of the 3 sports. In exactly 2 of the 3 sports. Get medals in exactly 2 of the 3 sports. Age. First option 15. Second one is 9. Third one is 18. And fourth one is 12. तो मूल से देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। क्या होता है
college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 12 का Venn diagram बनाना है। सॉल्यूशन और इवेंट क्या है, वो भी इवेंट ऐसा क्या हुआ है 38 medals फुटबॉल में मिलने वाले मेडल्स जो है वो नंबर ऑफ मेडल्स इन फुटबॉल एन से यूज करते हैं 38, बास्केटबॉल और 15 and in cricket 20. Okay, 38, 15 and 20. Now, if these medals went to total of state, you are in the number of football, Indian, basketball, Indian, cricket. Now we are 58 and keyword. Equal as equal to 0 here equals to medal मिला है means common F intersection B intersection C equal to 5. So this remains only. Get the medals in all the cases. Number of persons who get medals in exactly 2 of 3 schools. Exactly 2 of 3 schools. इसको मैं Venn diagram से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बता पहले मैं Venn diagram बनाने का आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा रीजन चाहिए और फिर अपन मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है पहले वो अप्लाई कर रहे हैं। आई होप इसमें को बन जाएगा इसका देखिए प्लीज ध्यान अब यहाँ पे देते हैं ड्राइंग Venn diagram ये हो गया अपना यूनिवर्सल प्लेट बराबर ये हो गया मेन प्लेट बॉल मेन प्लेट बास्केटबॉल एंड मेन प्लेट क्रिकेट राइट क्या। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 3 ऊपर ऐसे तीनों के प्ले करते हैं ये हो गए और आपको पूछा क्या गया है ये number of a line important है person who get medals in exactly 2 of 3 schools दो में से exact 3 में से exactly 2 schools मतलब इस रीजन की बात कर रहा है ये हो गया exactly फुटबॉल और वॉलीबॉल बास्केटबॉल ये हो गया बास्केटबॉल क्रिकेट में exactly फुटबॉल एंड क्रिकेट मतलब therefore मुझे चाहिए क्या x plus y plus z की वैल्यू चाहिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x plus y plus z की वैल्यू चाहिए therefore फॉर्मूला कार्डिनल नंबर ऑफ f यूनियन b यूनियन c क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ f plus कार्डिनल नंबर ऑफ b minus कार्डिनल नंबर ऑफ c फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट minus cardinal number of football and basketball and cricket minus cardinal number of cricket and football plus cardinal number of football and basketball and cricket वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इसकी वैल्यू आपको पता है कितना 58 इसकी फुटबॉल वाले 38 15 and then 20 minus देखिए फुटबॉल एंड वॉलीबॉल दोनों टीम वाले कितने हो गए x plus 3 minus वॉलीबॉल और क्रिकेट वाले y plus 3 and वॉलीबॉल एंड सॉरी क्रिकेट एंड फुटबॉल के वाले z plus 3 और प्लस now 58 equal to ये कितना हो जाएगा 58 plus 15 minus x minus 3 minus y minus 3 minus 8 minus 3 plus ये और ये कैंसिल हो गया 9 58 से 58 कैंसिल हो गया ये देखो minus x minus y minus 8 इधर ले आते हैं x plus y plus z इक्वल क्या हो जाएगा 15 minus 3 बस कितना हो गया ये और 6 15 minus 6 equal to therefore x plus y plus z equals to क्या पूछा था आपने नंबर ऑफ पर्सन हु गेट मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 9% ऐसे होंगे जिनको
या तो वॉलीबॉल या तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला होगा, या फिर बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला होगा, या फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल में मिला होगा। आई होप इसमें ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज अपना 11th का फर्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का बेसिक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, और यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम खत्म करते हैं। अब अगली क्लास में प्योरली अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इस बात करेंगे आने वाला एक या दो क्लासें होंगे, उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। तो प्लीज आप लोग अब इस थ्योरी को वैसे भी वाइंड अप कर चुका है, मैं चाह रहा हूँ एक आध क्लास और लेके और भी जिस तरह न्यूमेरिकल पॉसिबल है वो मैं आपको बता दूँ। ओके फ्रेंड्स, अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में के लिए। थैंक यू वेरी मच।